रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा करेंगे और परम पिता परमात्मा का स्मरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आप सभी भव्य महानुभाव, एक कहानी आपने कभी ना कभी सुनी होगी, शायद कभी ना कभी पढ़ी होगी कि एक बार लगभग 50 लोग एक बस में बैठ करके तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले और रास्ते में अचानक से बारिश का मौसम होने लगता है और आकाशीय बिजली, समझते हैं ना, वो आकाशीय बिजली बाहर बाहर उस बस के पास आती वापस लौट जाती, बस के पास आती वापस लौट जाती। और उस बिजली के बार बार बस के ऊपर आने से, बस के पास आने से उस बस को वही रोक दिया गया। आपस में विचार विमर्श हुआ और निष्कर्ष निकला कि अपन सभी 50 लोगों में कोई ना कोई एक व्यक्ति तो जरूर पापी है जिसके ऊपर ये बिजली गिरने वाली है और एक के चक्कर में अपन सभी मारे जाएंगे। तो ऐसा करते हैं कि सामने जो पेड़ है, एक एक करके सभी व्यक्ति उस पेड़ तक जाएंगे जिसका भी पाप का उदय होगा, जिसके ऊपर भी बिजली गिरनी होगी, उस व्यक्ति के ऊपर गिर जाएगी, बाकी सभी सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, एक एक करके सभी लोग गए, 49 लोग गए, किसी के ऊपर बिजली नहीं गिरी। अब कितना बचे? तो सभी लोगों ने कह दिया भैया यही पापी है, इसी के ऊपर बिजली गिरनी है, देखो हम सब लोग तो होके आ गए, किसी के ऊपर गिरी नहीं है, इसी एक के चक्कर में बाकी अपन सभी मारे जाते, तो इसको भेजा तुम जाओ और अपने कर्म का फल भोगो। और जैसे ही वो 50वां व्यक्ति उस पेड़ के पास गया, बिजली आकर के शेष 49 लोगों के ऊपर गिर गई। अर्थात एक के पुण्य से पूरे 49 लोग बचे हुए थे। तो महानुभाव, ऐसे ही सामूहिक के कुछ कार्य हुआ करते हैं, सामूहिक की कुछ क्रियाएं हुआ करती हैं, सामूहिक के कुछ पुण्य हुआ करते हैं जो एक करता है और उसका फल कई लोगों को मिल रहा होता है। इसीलिए हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि घर के सभी सदस्यों को पुण्यात्मा होना चाहिए। क्या कहते हैं? घर के सभी सदस्यों को धर्मात्मा पुण्यात्मा होना चाहिए। और यदि सभी सदस्य ना हो पाए तो कम से कम घर का एक व्यक्ति तो विशेष पुण्यात्मा हो, जिसके पुण्य की वजह से पूरा घर सुरक्षित रह सके।
इसी विषय में आचार्य भगवंतों ने एक बहुत अच्छी बात बताई है। आप लोग कहें तो बता दें क्या? फायदे वाली बात बता दें कि कोई मुश्किल की बात है। बिल्कुल सही। महानुभाव, आचार्य भगवंतों ने कहा भगवान जिनेंद्र देव का अभिषेक अतिशय चमत्कारी है। इस अभिषेक के बारे में जितनी महिमा वर्णित की जाए उतनी कम है। करने वाले, देखने वाले लोग जिस पुण्य का बंद करते हैं, जिस पाप की निर्जरा करते हैं, उसकी सामान्य बुद्धि से तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। इतना विशेष फलदायी होता है भगवान जिनेंद्र देव का अभिषेक। भगवान जिनेंद्र देव के अभिषेक के बारे में क्या क्या और कहां तक बताएं आपको। आज वर्तमान में एक और चीज आपको बताएं कि जिनके पुरुष वर्ग अभिषेक करते हैं और महिला अपने स्वामी जी के हाथ से अभिषेक होता हुआ देखती हैं, वो महिला जीवन भर सौभाग्यवती रहती है। समझ में आ रहा? अगर जीवन भर आपको सौभाग्यवती रहना है तो कल से क्या करो, हड़ताल पर बैठ जाओ। रसोई तभी खुलेगी जब तुम अपने हाथ से हमें अभिषेक दिखाओगे। और जिनके स्वामी जी अभिषेक करने आते हैं, स्वामी जी लोग कोशिश किया करें कि उस समय मंदिर पहुंच करके अपने स्वामी जी की, देखो ऐसा नहीं दूसरे के हाथ से अभिषेक देखना बंद ही कर दो कि स्वामी जी आते ही नहीं तो अभिषेक ही नहीं देखेंगे, ऐसा मत करना। किसी के भी हाथ से कैसे भी अभिषेक देखो, पाप कर्म की, अशुभ कर्म की, निर्जरा पुण्य कर्म का बंध, वो फल तो मिलता ही है, इस साथ में सौभाग्य वाले भी पुण्य चाहिए। आप कोशिश करना कि आपके घर के जो आपके श्रीमान जी हैं वो आकर के अभिषेक करें, और जब वो अभिषेक करें आप उस समय उस कलश को देखें। ऐसा देखने से सौभाग्यवर्धक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वही आचार्य भगवंतों ने शास्त्रों में एक और बात लिखी है कि अभिषेक कैसे देखें जिससे उस पुण्य का फल पूरे परिवार वालों को मिले। अभिषेक देखने के बहुत सारे प्रकार हैं, बहुत सारे तरीके आप कैसे भी देख सकते हैं, लेकिन ऐसा तरीका जिसका फल किसे मिले, पूरे परिवार को मिले। कौन सा वाला? प्राकृतिक आपदा और एक्सीडेंटल डेथ, ये उस परिवार में से किसी सदस्य की नहीं होगी। तो क्या कैसे अभिषेक देखना है, कोई बता सकता है क्या? देखिए, पहली बात तो जब भी अभिषेक देखें तो कोशिश करो कम से कम एक कलश तो अपने स्थान पर खड़े होकर के देखना। बाकी पूरा अभिषेक बहुत लंबे समय तक चलता है, आराम से बैठ जाओ, चाहे कुछ भी कर लेना, लेकिन एक कलश, चाहे पहला कलश देखो, चाहे बीच का कलश देखो, चाहे आखिरी का देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कलश कैसे देखना? खड़े होकर के देखना। और जब अभिषेक आप देख रहे हो तो ये कम से कम एक कलश, अपन जितनी बातें करेंगे वो सारी बातें एक कलश के लिए हैं। आप बाकी की सारी देर इन सारी बातों को अगर फॉलो कर सकें बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम एक कलश में तो सारी बातों को फॉलो करना ही है। जब आप कलश देखो उस समय जाप मत करना, माला चल रही उसे वहीं रोक दो, कोई पाप नहीं लगेगा। पूजन कर रहे हैं वहीं रुक जाओ, अन्य शास्त्र स्वाध्याय वगैरह करें, कुछ भी कर रही हैं, कम से कम एक कलश देखने के लिए अपनी सारी क्रियाओं को, सभी चीजों को विराम दे देना चाहिए। और दूसरी बात, जो भगवान का अभिषेक एक टक क्या देता है, जहां से धारा वो मस्तिष्क पर गिर रही है, आपको कलश दिखे या ना दिखे, बाकी और कुछ दिखे या ना दिखे, आपको श्री जी के मस्तक पर गिरती हुई धारा दिखनी चाहिए। कैसे दिखनी चाहिए? एक टक। कोशिश करो जितनी देर बिना पलक झपकाए रह सको, अपने आप पलक झपक जाए कोई बात नहीं, एक टक श्री जी के मस्तक पर गिरती हुई धारा, फिर वो धारा ऊपर से नीचे आती हुई देखो, और जब अभिषेक देखो तो धीरे धीरे ताली बजाते रहो, धीरे धीरे ऐसे बजाओ तो दूसरे को डिस्टर्ब भी ना हो और अपना काम भी होता है। कैसे ताली बजाते हैं ये हमने पहले भी बताया है कि चारों अंगुली को मिला करके, अंगूठे को मिला करके पूरे हाथ को स्ट्रेट रखना है, सीधा रखना है। ये पूरा हाथ आपके इस पूरे हाथ को स्पर्श करो, धीरे धीरे ऐसे ऐसे बजाते रहो। और क्या करो? और बोलो जय हो जय हो जय हो। कैसे बोलो कि आपका स्वर सिर्फ आपके ही कानों को सुनाई दे, आपके अड़ोसी पड़ोसी आगे पीछे वाले किसी को भी वो स्वर सुनाई ना दे, दूसरे को व्यवधान ना हो, इतनी जोर से नहीं बोलना है। कैसे बोलो? सिर्फ खुद के कान
सुने। तो जो भी व्यक्ति अभिषेक देखते समय जय हो जय हो ऐसे बोलते हुए और ताली बजाते हुए एक टक श्री जी के मस्तक पर गिरती हुई इस धारा को ऊपर से नीचे तक देखता है, वो श्रावक ऐसे पुण्य का बंध कर लेता है। उस पुण्य का फल परिवार के सभी सदस्यों को मिलता है। उनकी एक्सीडेंटल किसी का अति तीव्र कर्म का उदय हुआ तो बात अलग है, बाकी नॉर्मल सामान्य कर्म का उदय होगा वो कर्म का उदय निश्चित रूप से पूर्णतया टल जाता है। तो आप लोग कैसे अभिषेक देखते हैं क्या? कुछ देखते होंगे, शायद कुछ नहीं भी देखते होंगे। तो कल से आपको ऐसे ही अभिषेक देखना शुरू करना है। हाँ, शांति धारा बैठ करके देखें चल जाएगा, बाकी अभिषेक के टाइम पर भी बैठ जाए चल जाएगा। बस ये सारी क्रिया कितने कलश में ध्यान रखनी है? एक कलश में, एक कलश एक ही काम करते हुए धारा आते हुए देखिए, जय हो बोलते हुए देखिए, ताली बजाते हुए एकटक देखिए। बाकी कलशों में आप चाहे बैठ जाएं, चाहे कुछ और भी करने लगे, वो आपका निर्णय है। फिर आपको पाप कर्म अशुभ कर्म का बंध नहीं होगा। ऐसा नहीं आपने भगवान को इग्नोर कर दिया कि अभिषेक चल रहा है चलता रहे, हम तो अपनी पूजन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक कलश देख लिया तो संपूर्ण अभिषेक का पुण्य फल आपकी सत्ता में आ चुका है। इस प्रकार अभिषेक देखने से पूरा परिवार उस पुण्य का भागीदार बन जाता है। ऐसा पुण्य आता है जिसका फल उस रसोई में भोजन करने वाले सभी लोगों को प्राप्त होता है। ठीक है, अब अभिषेक के बाद आती है शांति धारा। शांति धारा के विषय में सभी लोग जानते हैं, अखंड रूप से धारा होनी चाहिए और विश्व कल्याण विश्व शांति की भावना से शांति धारा की जाती है। लेकिन दो प्रश्न सन्मुख हैं शांति धारा को लेकर के। पहला प्रश्न, अभिषेक के बाद होने वाली धारा को शांति धारा ही क्यों कहते हैं? और दूसरा प्रश्न, कहते हैं शांति धारा और उसमें मुख्यतया किसका नाम लेते हैं? श्रीमद पार्षद तीर्थंकराय, पार्षद भगवान का। कोई बता सकता है क्यों? उपसर्ग, तो उपसर्ग तो भगवान सुपार्श्वनाथ और भगवान महावीर स्वामी पर भी आया था। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर ध्यान से समझिएगा। महानुभाव, अभिषेक के बाद शांति धारा अनिवार्य आवश्यक नहीं है। आज से 25, 30, 35 साल पहले के समय में जाओगे तो उस समय शांति धारा का इतना प्रचलन नहीं था। ऑकेजनली विशेष किसी प्रसंग पर, विशेष किसी आयोजन वगैरह पर शांति धारा वगैरह विशेष रूप से हुआ करती थी। वर्तमान में तो सामान्य रूप से भी प्रतिदिन अच्छी भव्यता के साथ शांति धारा होती है और करना चाहिए, हो रही है तो करो, कोई दोष नहीं है। लेकिन कभी बैठा साहब नहीं भी करते, नहीं भी देख पाते तो भी आपके अभिषेक के पुण्य फल में कोई कमी नहीं आती है। वर्तमान में शांति धारा इसलिए विशेष रूप से प्रचलित कर दी गई है कि शांति धारा में बीजाक्षर मंत्रों का बृहद बीजाक्षर मंत्रों का उल्लेख है, उनका उच्चारण है और बृहद बीजाक्षरों को पढ़ने से हमारा जीवन में जो पुण्य है, जो कार्य है, पुण्य भी शीघ्र आता है और कार्य भी जल्दी होता है। वर्तमान में जो छोटी छोटी सी रुकावटें जो आती हैं, जो हमें अंदर से तोड़ करके रख देती हैं, हमारी हिम्मत को कम कर देती हैं, हमें मेंटली डिस्टर्ब कर देती हैं, वो सारी समस्याएं मुख्यतया अभिषेक शांति धारा में आए हुए बीजाक्षरों से बहुत जल्दी दूर हो जाती हैं। तो मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भगवान वीरेंद्र देव की शांति धारा आजकल प्रतिदिन प्रति मंदिर में होने लगी है। तो उस शांति धारा का, अभिषेक के बाद होने वाली धारा का नाम शांति धारा इसलिए है क्योंकि भगवान पुष्पदंत से लेकर के भगवान धर्मनाथ तक धर्म का विक्षेप होता रहा और भगवान शांतिनाथ से भगवान महावीर स्वामी तक अखंड रूप से धर्म चला। धर्म का विक्षेप समझते हैं? धर्म का विक्षेप का आशय है तीर्थंकर मोक्ष गए, उसके बाद जितने भी साधु थे वो अपनी अपनी आयु कर्म पूर्ण करके संसार से चले गए। अब श्रावक तो हैं, कुछ समय तक एक भी दिगंबर साधु का लाभ नहीं मिले, एक भी साधु का दर्शन ना हुए, एक भी दिगंबर साधु ना हो। उसके बाद फिर कौन हुए? श्रेयासान भगवान हुए, फिर वो मोक्ष चले गए, उनके साथ दीक्षित, उनके बाद दीक्षित साधु अपनी अपनी आयु कर्म पूर्ण करके चले गए। फिर थोड़ी समय के लिए एक भी दिगंबर साधु
नहीं रहे। इस प्रकार से भगवान पुष्पदंत से लेकर के भगवान धर्मनाथ तक धर्म में व्यवधान आता रहा। भगवान शांतिनाथ से अखंड रूप से निर्बाध रूप से दिगंबर जैन धर्म चला है। इक्का दुक्का साधु होंगे, ये साधु हमेशा रहे हैं। तो अभिषेक के बाद होने वाली धारा का नाम शांति धारा इसीलिए है कि हे भगवान जिनेंद्र देव, जिस प्रकार से भगवान शांतिनाथ से अखंड रूप से निर्बाध रूप से भगवान महावीर स्वामी तक धर्म चला, वैसे ही हम भी भावना भाते हैं, कामना करते हैं कि इस धारा के माध्यम से हमारे जीवन में, हमारे पारिवारिक जन के जीवन में, हमारी पूरी समाज में, देश में, राष्ट्र में अखंड रूप से शांति बनी रहे। ऐसा नहीं कि सुबह शांति हो जाए, दोपहर में अशांति हो जाए, शाम को शांति हो जाए, रात्रि में फिर से अशांति हो जाए। ऐसे नहीं, अखंड रूप से शांति हमारे जीवन में, सभी के जीवन में बनी रहे। इसलिए उस धारा का नाम शांति धारा, और उसमें मुख्यतया नाम लिया भगवान पार्श्वनाथ का। तो देखिए, यद्यपि 3 तीर्थंकरों पर उपसर्ग हुआ है, भगवान सुपार्श्वनाथ, भगवान पार्श्वनाथ, भगवान महावीर स्वामी। भगवान पार्श्वनाथ का उपसर्ग तो जगत प्रसिद्ध हो गया। सभी लोगों को पता है कि 7 दिन तक कमठ के जीव संवर देव ने अलग अलग प्रकार से भगवान पार्श्वनाथ पर उपसर्ग किया। लेकिन जब भगवान सुपार्श्वनाथ, भगवान महावीर स्वामी की बात आती है तो लोग थोड़े से क्या होता है, हाँ, थोड़ा समझ में नहीं आता क्या उपसर्ग हुआ होगा, कहाँ वर्णन है, कहाँ मिलेगा। ये वर्तमान में जब नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया था, आप सभी लोगों ने सुना होगा, तब 6 महीने कंटिन्यूअसली जैन शास्त्रों को जलाया गया। कितना जलाया गया? 6 महीने तक। आपने होली जलती हुई देखी है क्या? जब होली जलती है तो कितनी अग्नि होती है उसमें? बहुत सारी, एक बहुत बड़ा ढेर होता है जिसे जलाया जाता है, उसमें कितनी लौ उठती है, कितनी अग्नि, बहुत सारी अग्नि होती है। अगर उतनी अग्नि कागज से पैदा करना हो तो कितना कागज जलाना होगा? एक कागज को जलने में कितने सेकंड लगते हैं? होली के बराबर अग्नि कंटिन्यूअस 6 महीने तक जली, और उसमें सारे जैन शास्त्रों को जलाया गया। तो कितना साहित्य, कितना आगम, कितने शास्त्र नष्ट हो गए होंगे? बहुत सारे। इसलिए आज वर्तमान में बहुत सारी चीजों का हमें प्रमाण वगैरह नहीं मिलता है। खोजने जाते हैं तो वो चीज संस्कृत, प्राकृत और हिंदी में उपलब्ध नहीं होती है। आज भी बहुत सारा साहित्य कन्नड़, तमिल, तेलुगु लैंग्वेज में अवेलेबल है। आचार्य भगवंत मुख्यतया पूर्वाचार्य दक्षिण भारत के रहे हैं जिन्होंने आगम को लिखा है। तो आज भी आपको कन्नड़ भाषा वगैरह में, तमिल भाषा, तेलुगु भाषा वगैरह में आपको अपना जैन साहित्य मिल जाएगा। तो 1-2 जगह हमारे पढ़ने में आया है कि भगवान सुपार्श्वनाथ और भगवान महावीर स्वामी पर बहुत सामान्य सा बस 1 रात्रि पर्यंत का उपसर्ग हुआ। कितना उपसर्ग हुआ? 1 रात्रि पर्यंत का। आपने कभी ध्यान दिया हो तो कुछ भगवान सुपार्श्वनाथ की प्रतिमाओं पर फण बने होते हैं। सर्प का फण कोई बता सकता है क्यों? क्योंकि भगवान सुपार्श्वनाथ स्वामी पर जब उपसर्ग हुआ, भगवान सुपार्श्वनाथ स्वामी एक नदी के किनारे खड़े होकर के मुनि अवस्था में ध्यान कर रहे थे, और उस समय व्यंतर देव ने आकर के उन्हें एक किनारे से उठा करके दूसरे किनारे पर रख दिया, और पूरी रात्रि पर्यंत सर्प का रूप बना करके उनके ऊपर उपसर्ग करता रहा। प्रातः काल उसने देखा कि मुनिराज तो बिल्कुल सुमेरु पर्वत की तरह अड़िग खड़े हैं, जैसे उस किनारे पर थे वैसे ही यहाँ हैं। मेरे उपसर्ग से नहीं किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने व्यर्थ में ही कर्मों को बांधा, अपनी गलती का एहसास हुआ, पश्चाताप किया, क्षमा याचना की, और पुनः उन्हें उस किनारे से उठा करके पहले वाले किनारे पर रख दिया। तो सर्प का रूप बना करके व्यंतर देव ने उपसर्ग किया। इसलिए कहीं कहीं और पुरानी प्रतिमाओं पर आपको भगवान सुपार्श्वनाथ स्वामी की प्रतिमाओं पर भी फल देखने के लिए मिल जाएगा। भगवान पार्श्वनाथ का उपसर्ग सभी को पता है, धन्य पद्मावती ने सर्प का रूप बना करके उनका उपसर्ग दूर किया था। तो मुख्यतया उनकी प्रतिमाओं पर तो फल मिलता ही है। भगवान महावीर स्वामी का भी बहुत सामान्य सा उपसर्ग सुनने में आता है कि जब वो उज्जैन के शमशान में मुनि अवस्था में ध्यान कर रहे थे, तब रात्रि के समय उन पर भी स्थाणुभद्र नाम का रुद्र कहते हैं, व्यंतर देव भी आता है, उसने उपसर्ग किया
और एक रात उपसर्ग करने के बाद सुबह उसने देखा भगवान अड़े खड़े हुए हैं, अपनी माया को समेट करके भगवान से क्षमा याचना करके वो वापस अपने स्वर्गों में अपने जहाँ से वो आया था वहाँ लौट गया। तो भगवान सुपार्श्वनाथ भगवान महावीर स्वामी पर बहुत सामान्य सा उपसर्ग हुआ था। भगवान महावीर स्वामी पर सामान्य हुआ था, भगवान पार्श्वनाथ पर विशेष उपसर्ग हुआ था। तो महानुभाव दो बातें होती हैं, एक होता है परिशः और एक होता है उपसर्ग। रिपीट, परिशः और उपसर्ग। परिशः क्या कहलाता है? जो जानबूझ करके सहन किया जाए। हम भोजन कर सकते थे, भोजन सामग्री भी थी, व्यवस्था भी थी, लेकिन हमने त्याग करके उपवास कर दिया, हमने भूखा रहना चुना है आज। ये क्या हुआ? परिशः। और उपसर्ग क्या है? कोई त्याग नहीं था, व्रत उपवास नहीं था, कोई नियम नहीं था, कुछ नहीं था, इन कार्य में ऐसे फंस गए या किसी जगह ऐसे फंस गए कि सुबह से शाम हो गई, एक दाना भी भोजन का नहीं मिला। ये उपसर्ग की मूड पर आ गया, अब बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो महानुभाव श्रावक लोग परिशः सहन करते तो है नहीं, भागते हैं दूर। जानबूझ के कोई भूखा रहना चाहता है क्या? गर्मी, सर्दी, बारिश, मच्छर नहीं भाई, मच्छर लगे तो उसका उपाय कीजिए, गर्मी सर्दी हो तो उसका उपाय कीजिए, भूखे प्यासे तो जितनी बार भूख लगे नहीं भी लगे, मनपसंद आ जाए तो वो खा लीजिए, कुछ नहीं। तो परिशः तो बहुत कम सहन करता है श्रावक। ये श्रावक के जीवन में उपसर्ग कर्मोदय से आ सकते हैं। कर्मोदय से कैसी भी परिस्थिति जीवन में बन सकती है, और मूड पर परिस्थिति आएगी तो सहन तो करना ही पड़ेगी आपको परिस्थिति। इसलिए शांति धारा में मुख्यतः भगवान पार्श्वनाथ का नाम लेते हैं। यह भगवान पार्श्वनाथ 7 दिन तक इतना भयंकर, इतना विकट उपसर्ग आपके ऊपर हुआ, और आपने बड़ी क्षमता के साथ उस उपसर्ग को जीत करके केवल ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त किया। मैं भी श्रावक हूँ, परिशः सहन तो नहीं करता हूँ, परिशः तो जानबूझ करके नहीं जाता हूँ, लेकिन उपसर्ग जब आ जाएगा तो मुझे भी आपका नाम लेने मात्र से वो शक्ति प्राप्त हो कि मेरे ऊपर जब भी उपसर्ग आए तब मैं आपकी तरह उस उपसर्ग को जीत करके आगे बढ़ सकूं। बात समझ में आई? तो जीवन में आने वाली हर समस्या, हर संकट को आप क्या कर सकें? जीत सकें, उससे आगे बढ़ सकें। वो आपको विचलित ना करे, परेशान ना करे, उससे आपको परेशानी ना हो। इसलिए आप मुख्यतया भगवान पार्श्वनाथ का नाम शांति धारा में लेते हैं। अभिषेक के बाद शांति धारा का समय है, आप करें। समय नहीं है, शांति धारा बाई चांस नहीं भी करते तो भी आपकी अभिषेक की क्रिया आधी अधूरी नहीं कहलाएगी। तो अब लगभग आपका समय भी पूर्णता की ओर है, और अभिषेक शांति धारा वाला विषय भी कंप्लीट हुआ। अब अगर आपके कुछ प्रश्न होंगे इसी विषय से संबंधित तो आप अपने प्रश्न पूछ लीजिए, उसके बाद फिर आज के इस सभा को समाप्त करें। हाँ, देखिए शांति धारा कितने लोग करें, कैसे करें? वैसे आपने इस विषय में कभी ना कभी किसी ना किसी के द्वारा तो सुना ही होगा, फिर भी एक बार हम वापस रिपीट करके आपको बता देते हैं। महानुभाव, एक व्यक्ति शांति धारा कर रहा है, बाकी शेष लोग क्या करें? शांति धारा देख रहे हैं। या अन्य व्यक्ति जाकर के दूसरा तीसरा व्यक्ति कोई हाथ लगाता है तो हाथ लगाने में और दूर से खड़े होकर के देखने में फल में कोई अंतर आता है क्या? पुण्य फल में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता। बात समझ में आई? रिपीट करते हैं फिर से। जो व्यक्ति शांति धारा कर रहा है वो अलग, ठीक है। उसके अलावा कुछ लोग बीच बीच में जाकर के कलश से हाथ लगाते हैं, और कुछ लोग दूर से खड़े होकर के आराम से बैठ करके हाथ जोड़ करके विनयपूर्वक शांति धारा देखते हैं। दोनों के पुण्य फल में कोई अंतर आता है क्या? कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि वैसे सही देखा जाए तो अनुमोदना हाथ जोड़ करके ही होती है। जैसे जब आपने शुद्धि के सोले के वस्त्र नहीं पहन रखे, किसी साधु का आहार चल रहा है, आप आहार देखने जाते हैं तो क्या करते हैं? अपने हाथ से ऐसे कहते हैं क्या? सब्जी चला दो मेरी तरफ से, फल दे दीजिए, ग्रास दे दीजिए, ऐसे नहीं करते ना। क्या करते हैं? हाथ जोड़ के, भाई एक ग्रास मेरी तरफ से भी चला देना, हाथ जोड़ के अनुमोदना करते हैं ना। ठीक ऐसे ही शांति धारा जब चल रही हो, हाथ जोड़ के अनुमोदना करनी चाहिए। फिर भी आपका मन करे नहीं मुझे कलश में ही हाथ लगाना है, तो कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। अगर उन बातों का ध्यान नहीं रखोगे तो पुण्य में भी कटौती होगी, और गलती हुई तो पाप का बंद होगा सो अलग। अगर हाथ लगाने जाओ तो कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो पाप में भी कटौती होगी, और अगर गलती हुई तो पाप कर्म का बंध होगा सो अलग बात है। किन बातों का ध्यान रखो? सबसे पहली बात, जो व्यक्ति शांति धारा कर रहा है पहले उससे परमिशन लो, बीच में मत पूछने लग जाना।
जब वो जा रहा है करने तभी उसे पूछ लो कि भैया आप शांति धारा करोगे, यदि हमारा मन हुआ तो कुछ सेकंड की थोड़ी देर की आपके कलश में हाथ लगा लें क्या? पहले उससे पूछो, क्योंकि कभी कभी किसी का हाथ लगाना किसी के संक्लेशता का विकल्प का कारण भी बन सकता है। देखो भगवान बहुत ऊपर है या किसी का हाथ कांप रहा है, शरीर में शक्ति नहीं है, उसे आवश्यकता है, तो आप कलश पकड़ लें, हाथ लगा लें, उसके हाथ को सपोर्ट करें, ये अलग बात है, ठीक है। उसे किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है, आप फिर भी जाकर के बीच में हाथ लगा रहे, पहली बात आपको उससे पूछना चाहिए कि आपके हाथ लगाने से उसे धक्का लगा या उसे विकल्प हुआ, उसके विकल्प का पाप उसके पास तो बस 16% रहेगा, बाकी 84% पाप आपके खाते में आएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो पहले उसे पूछ लो हम हाथ लगा लें, पहली बात। दूसरी बात, जब भी हाथ लगाओ तो हाथ जहां से शांति धारा हो रही है उसी साइड जाकर के हाथ लगाना। शांति धारा एक तरफ से हो रही है और आप दूसरी तरफ से भगवान के आगे से हाथ लगाओगे तो भगवान पर आवरण करने का दोष लगेगा। दूसरों की शांति धारा में व्यवधान डालने का, अंतराय कर्म और असाता वेदने कर्म का बंद होगा। तो उसी साइड से हाथ लगाना जिस साइड से धारा हो रही है। तीसरी बात, इतनी जल्दी, इतनी हड़बड़ी में और इतने जोर से हाथ मत लगाना कि चोटी भगवान के सिर से टकरा जाए या धारा बीच में टूट जाए। दोनों ही कार्य होने पर आपको थोड़े से पाप का बंद जरूर होगा। तो ये कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रख करके आप हाथ लगा सकते हैं, और इतनी बातें संभव नहीं है और आपका मन अगर मान जाएगी, कभी कभी होता है मन नहीं मानता, मन कहता है हाथ लगेगा तभी लगेगा, पुण्य आया है, जबकि ऐसा है नहीं। मन ना माने, लगाना ही पड़े। इन 3-4 बातों का ध्यान रख करके हाथ लगाएं शांति धारा के कलश में, अन्यथा बैठ करके या खड़े होकर के हाथ जोड़ करके देखने से भी आपको संपूर्ण शांति धारा का पुण्य फल प्राप्त होता है, ठीक है। चार तरफ से 4 लोग एक ही कलश को नहीं, 4 नहीं, एक करे शांति धारा, चाहे एक से ज्यादा करे, जितने लोग करे उतने कलश होते होंगे ना। हाँ, शांति धारा चाहे कितने भी लोग करें, शांति धारा के उतने ही कलश होने चाहिए। एक कलश में 4 लोग 4 दिशा से हाथ लगा रहे, हाँ, कर सकते हैं कि धारा ना टूटे, एक दूसरे को डिस्टर्ब ना हो। एक प्रतिमा पर 4 शांति धारा हो जाती है व्यवस्था। देखो 2 तो कोई भी समय हो, 2 तो हमने देखा है, 2 की व्यवस्था हो सकती है, एक इस तरफ से एक उस तरफ से। 4 लोग करेंगे, 4 की चोटी प्रतिमा का छोटा सा मस्तिष्क होता है। हाँ, सही तो यही है, क्योंकि अगर किसी की भी धारा, देखिए सही ये है कि इतना होना चाहिए कि सभी की धारा मस्तक पर पहुंचे, किसी का कलश की चोटी आपस में ना टकराए और एक दूसरे को धक्का वक्का ना लगे, संक्लेशता ना हो। तो व्यवस्था के हिसाब से देखो, चाहे जिस भी हिसाब से देखो, जितना हमें समझ में आ रहा है, वो 7 इंच की 9 इंच की प्रतिमा पर 2 ही लोग ठीक से व्यवस्थित कर सकते हैं। 4 लोगों में अव्यवस्था तो होगी। तो आप लोगों के यहाँ दिव्य भगवान है, लगाओ सबके लिए पांडुशिला और करो बढ़िया। एक पर 2 लोगों को खड़ा करके शांति धारा, एक पर ही 4 लोग क्यों जाते? भगवान का विराजमान करते हो क्या आप लोग? भगवान वहाँ पे नहीं है, उस जगह पे जाके चर्चा हो रही है, वहाँ पे 3 ही है और भगवान है ही नहीं वहाँ पे 3 है। अच्छा, तो वहाँ जब हम 2 बार गए, एक बार गए हैं, 2 बार गए हैं, तो वहाँ तो एक की 2 ही लोगों ने की थी ना, 3 पांडुशिला थी, ठीक है। हमारे सामने 2 ही लोग थे होंगे, लेकिन भाई सही तो यही है, आपस में टोटियां टकरा रही हैं या धारा टूट रही है, धारा प्रॉपर मस्तक पर नहीं जा रही है, तो पुण्य फल में कटौती होगी, वो तो बात की बात है। पुण्य थोड़ा 19-20 आए तो चल भी जाए, लेकिन परिवार में शांति उतनी ही होगी जितनी कम आवाज आपकी आपस में कलशों के टकराने से आई। झाड़ी की टोटी आपस में टकरा रही है, श्री जी से टकरा रही है, तो उस परिवार में कलह वाले कर्म का उदय चलता है। अगर ऐसे शेप में भी है तो भी 4 की 6 की, तो ये सोचिए जाएगा कैसे वो 5, 7 इंच 9 इंच की पर।
ओम नमो अभिहंताड़म। ठीक है, बस इतना समझो कि धारा मस्तक पर जाए सबकी, कलश की चोटी आपस में ना टकराए, 1 करो चाहे 36 करो, ये आपकी मंदिर की व्यवस्था है। इन 2 बातें ध्यान रखना। कौन कौन सी बातें? पहली तो सबकी धारा श्री जी के मस्तक पर ही जाए, और दूसरी आपस में उनकी टोटियां वगैरह टकराए ना, आपस में लोगों को खड़े होने में एक दूसरे से संक्लेश ना हो, एक दूसरे से टच होकर के शांति धारा करते समय खड़ा नहीं होना चाहिए। सबके शरीर की अलग अलग परमाणु है, अलग अलग ऊर्जा है, और अलग अलग ऊर्जा टकराएगी तो एक अलग ही ऊर्जा, अलग ही और क्रिएट होता है। तो शांति धारा करते समय एक दूसरे का स्पर्श नहीं हो, इन बातों का ध्यान रख करके जैसी व्यवस्था बैठे वैसा अभिषेक कर सकते हैं। देखिएगा, शांति धारा में एक शब्द आता है ओम ह्रीं श्री सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम सत्य तेजोबल शौर्य वीर शांति पूरे पूरे करके। तो सुदर्शन महाराज को लेकर के लोगों के मन में बड़ा विकल्प, बड़ी विचित्र बातें आती हैं। कोई कहता है कि ये शांति धारा किसी भट्टारक जी ने लिखी है और भट्टारक जी का नाम सुदर्शन रहा होगा, उन्होंने अपना नाम लिख दिया। कोई कहता है कि जिस समय ये शांति धारा चली उस समय का जो शासक होगा, जो राजा होगा, उसका नाम सुदर्शन रहा होगा, उसकी शांति के लिए ये सुदर्शन शब्द लिख दिया है। तो महानुभाव, हमारा आगम क्या कहता है ये देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। आजकल तो अधिकांश जिनवाड़ियों में से सुदर्शन शब्द अलग करके अस्मभ्यम या अस्माकम अलग अलग शब्दों को जोड़ दिया गया है, जबकि आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि जिसने उस प्रतीक को बनाया है, जिसकी वो रचना है, वो उसने जैसी बनाई है। अगर आप उसे पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, उसने जैसा लिखा, जैसा बनाया वैसा ही करो। अगर आपको उसमें से काट छांट करनी है तो अपनी नई रचना बना लो। किसी की कृति में काट छांट करोगे तो चोरी का दोष लगेगा। तो आपको थोड़ा बुद्धि विवेक का प्रयोग करना है। रत्न कर्णक श्रावकाचार्य की जब आप गाथा देखेंगे तो उसमें सुदर्शन शब्द का अर्थ है सम्यक दर्शन, अर्थात शांति धारा में जो सुदर्शन महाराज शब्द आया है उसका अर्थ है कि सम्यक दर्शन के प्रभाव से हमारे जीवन में चक्र विक्रम सत्य तेजो बल शौर्य वीर शांति पूरे पूरे भरपूर रहें, भरपूर रहें, भरपूर रहें। सम्यक दृष्टि श्रावक ही शादी से पढ़ने का बंद कर सकता है, ऐसा वहां पर अर्थ निकलता है। तो आप जनवाणी में से लेके जब भी पढ़ें या जब भी वो गुरु वाला जो प्रसंग आए तब आपको वहां पर क्या पढ़ना है? सुदर्शन महाराज ही पढ़ना है। सही तो यही है कि जहाँ पूजन वगैरह वैसे तो शुरू नहीं करनी चाहिए, फिर भी उतना समय नहीं रहता है, आप पूजन बीच में शुरू कर देते हैं, तो आप अपने स्थान पर खड़े होकर के ही शांति धारा पढ़ें या देखें। लेकिन यदि मंदिर में कोई व्यक्ति पढ़ने वाला नहीं है और आप इतनी दूर हैं कि वहाँ से आगे तक आवाज़ वगैरह नहीं आ सकती, तो भैया हाथ जोड़ करके आगे आ जाओ, पढ़ लो, फिर पुनः अपने स्थान पर जा करके कायोत्सर्ग करके फिर अपनी पूजन आगे शुरू कर लो। ठीक है, लोग करते, आप करते क्या? कब विकल्प कर दुनिया को क्यों सुधारना है? वो आते हैं अपन अर्घ और पूजन के प्रसंग पर आएंगे, फिर इसे समझेंगे। हाँ, आपने अभिषेक पाठ नहीं पढ़ा क्या? अभिषेक पाठ आप उठा करके पढ़ेंगे तो पहले एक कलश से अभिषेक कीजिए, फिर चार कुंभ कलश स्थापित किए जाते हैं, उनका अलग से पूरा छंद, अलग से पूरा मंत्र लिखा हुआ है। माघनंदी आचार्य ने लिखा है, सोमदेव आचार्य ने लिखा है, पूज्यपाद आचार्य ने लिखा है, बहुत सारे आचार्य के प्रमाण हैं 4 कलश अभिषेक के। ठीक है, ओम नमो हरिहंतम नई मामा से पुरानी मामा बेहतर वाली बात। अब वहाँ पहुँच नहीं सकते, शांति धारा कर नहीं सकते, लेकिन लग रहा है कि वहाँ की वर्गणाएं ज्यादा। देखिए, शांति धारा चाहे अपने मंदिर में करो चाहे कहीं भी करो, शांति धारा के बीजाक्षर सेम है, उनका फल भी एक जैसा ही मिलता है। लेकिन कभी कभी कहीं कहीं किसी प्रतिमा की, किसी
किसी स्थान की ऊर्जा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत स्ट्रांग होती है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वहाँ पर जाकर के करने से, उन भगवान की करने से कई बार हमारा कार्य जल्दी जल्दी बनने लगता है। एक हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था भी उन भगवान से, उस स्थान से विशेष रूप से जुड़ जाती है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अपने मंदिर में ना अभिषेक करने जाओ, ना शांति धारा देखने जाओ, ऑनलाइन बुकिंग करा के 10 जगह अपने नाम से शांति धारा करवाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जिस कॉलोनी में रहते हैं, आपकी कॉलोनी में जो मंदिर है, आपका प्रथम कर्तव्य उस मंदिर में विराजमान भगवान के प्रति है। आपका कल्याण तो पहले उन्हीं से ही होगा। उनके पास जाओ, दर्शन करो, अभिषेक देखो, अभिषेक करो, शांति धारा देखो, शांति धारा करो। उसके बाद चाहो तो आप अन्य जगह भी करवा लो, ज्यादा ना सही, किंचित किंचित थोड़ा थोड़ा करके बूंद बूंद से घड़ा भरता है, थोड़ा बूंद 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 आता रहता है। बाकी यह सिस्टम तो ये पंचम काल की परिस्थिति है। ये जितने लोग, जितनी टेक्नोलॉजी, जितनी सुविधा, उस हिसाब से नई नई चीजें बना दी गई हैं। बाकी सही पूछें तो जो अभिषेक शांति धारा मंदिर में जाकर के देखने से जो पुण्य, जो भाव विशुद्धि बढ़ती है, वो ऑनलाइन से नहीं होता है। आप लोग ध्यान रखना, अभिषेक शांति धारा वगैरह, दर्शन वगैरह सब मंदिर में ही जाकर के करना चाहिए। ये टीवी मोबाइल पर जो आप लोग लाइव अभिषेक देखना, लाइव शांति धारा देखना, इससे तो बहुत ना के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सामान्य पुण्य, वो वाला पुण्य नहीं मिलेगा जो साक्षात प्रत्यक्ष देखने से मिलता है, ना ही उस प्रकार के कर्मों की निर्जरा होगी जो प्रत्यक्ष देखने से होती है। और भी मोबाइल में स्वाध्याय करने से किस प्रकार का कर्म फल मिलता है, किस प्रकार के कर्म की निर्जरा होती है, और पुस्तक से स्वाध्याय का क्या फल है, क्या महत्व है, इन सब पर भी चर्चा करनी है। आरती का तो विशेष विषय है, और अब तो लोगों का पेशेंस भी जवाब देने लगा है कि 2 दिन कहा, 2 दिन से ज्यादा हो गया, जल्दी से बताइए। आरती के विषय को भी समझना है, अर्घ पूजन, इस सब के विषय को भी, द्रव्य के विषय को भी समझना है। तो हम धीरे धीरे क्रम से चलते हैं। कई बार क्या होता है कि शांति, कई आदमी आते हैं और लोग पूजा में रहते हैं, वो जो शांति का देखो, नहीं, पूजन के बीच में अगर आप पूजन कर रहे हैं तो बीच में जाकर के छोड़ करके पूजन में कलश नहीं दिखाई जाती है। जो व्यक्ति पूजन नहीं कर रहा, देखो आपके तो व्यवस्था इतनी बढ़िया है, सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक कभी भी आ जाओ, भगवान ऑल टाइम और लोग बैठे हुए, आओ डालो, देखो लो, तो बहुत अच्छी व्यवस्था आप लोगों ने तो बना रखी है भाई, सब लोगों को ध्यान में रख करके। देखिए, अगर आप पूजन कर रहे हैं, अकेले पुजारी, पूजन के बीच में छोड़ करके अभिषेक करने नहीं जाना चाहिए। कोई भी आकर के पहली बात तो आने वाले को कहना ही नहीं चाहिए। फिर भी कोई कह भी रहा है तो भैया वो खुद पहन करके आ जाए। आप पूजन के बीच में स्पष्ट मना कर सकते हैं, आपको कोई दोष नहीं है, ठीक है। जो परम श्रद्धेय परम पूजनीय मां शिक्षा दीक्षा गुरु गणनी हरिका श्री स्वामी नंदिनी माता जी की। अब कल शनिवार एक दिन है, तो क्या करना है, कल अपन नए विषय को शुरू करें, अभिषेक द्रव्य, फिर स्वाध्याय और फिर आरती, या फिर कल ऐसा कुछ बताएं जो अपन परसों कर सकें, किसी चीज का प्रायश्चित वगैरह करवा दें। ये वो सब बताएंगे। तो पहले जो अपना मूल की भूल वाले जो प्रवचन श्रृंखला चल रही है, कल उसी को कंटिन्यू करें। फिर परसों संडे है, तो परसों क्या विशेष कर सकते हैं उसके बारे में कल बताएं। दर्शन कैसे करते हैं ये तो सारे सुधार के 1 महीने से इन लोगों ने यही सुना है, फिर से बता देंगे। थोड़ा सा विषय कंप्लीट होने देते हैं, व्रतों से पहले 2-3 दिन में पुनः देवी दर्शन की विधि को समझा देंगे। आप लोग विचार कर लेना, कल हमें बता देना कि परसों संडे क्या करना है, कल वो बता दें या फिर अपनी किसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएं, ठीक है। अब 1-2 बातें और विशेष रूप से सुनिएगा। कल स्वर्ण दान की घोषणा चर्चा अपन लोगों ने की थी कि कम से कम 1 ग्राम तो देना ही है। इसका ये मतलब नहीं है कि शक्ति सामर्थ्य भावना ज्यादा हो फिर भी आप एक ही ग्राम लेकर के आओ। शक्ति सामर्थ्य और भावना अगर आपकी ज्यादा देने की है तो आप ज्यादा भी दे सकते हैं। 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, जितना चाहो उतना दे सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, आप घर से जो गोल्ड लेकर के आएंगे वो 24 कैरेट का ही होना चाहिए। इस बात का पूरा ध्यान रखें। 22 या 18 कैरेट वाला गोल्ड ना लेकर के आए, आप मार्केट से परचेज करके लाएं, बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको लगे कौन मार्केट जाए, कौन लेकर के आए, नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा कर सकते हैं, आप एक्चुअल कॉस्ट जो है व्यवस्था आप लोग 5-6 लोग जो भी हैं, बिल्कुल इतने रुपए इतने पैसे आप लोग 1-1 ग्राम कि कुछ कॉइन हो और चाहे उनका पीसेस
क्योंकि बिस्किट को कट करवा के पीसेस में भी लेके आ सकते हो। 1-1 ग्राम का 24 कैरेट का बिल्कुल शुद्ध आप लोग 10-20-50 ग्राम 100 ग्राम सोना यहाँ पर अवेलेबल करवा दो। जो व्यक्ति मार्केट में जाके परचेज नहीं कर सकते, उस दिन उस गोल्ड की कॉस्ट जब इन्हें खरीदा है, कितने रुपए कितने पैसे, ना तो 1 पैसा ज्यादा लेना और ना 1 पैसा कम लेना। इस बात का ध्यान रखना, ऐसी 1100 कर लो 1500 कर लो, नेक टाइप का नहीं बनाना है। अगर 8,958 रुपए हैं तो आप तो उन्हें 8,958 ही बताओ, भले ही सामने वाला फिर आपको 9,000 रुपए दे दे। ठीक है, तो 1 ग्राम आप ऐसा भी कर सकते हैं। अगर मार्केट से परचेज नहीं कर सकते तो यहाँ पर 24 कैरेट का 1-1 ग्राम की गिन्नियां या सिक्के यहाँ अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। आप पैसे लाना, यहाँ से गोल्ड लेना, अपने घर लेकर के जाना और जिस व्यक्ति के नाम से अगर आपको देना है उस व्यक्ति से स्पर्श करवा करके फिर वो गोल्ड मंदिर में वापस दे जाइएगा। और अगर आपको ऐसा है कि जिस व्यक्ति के नाम से देना वो व्यक्ति यहाँ है ही नहीं तो भी उसके नाम से दे सकते हैं। आप स्पेशली उन लोगों के नाम से अगर शक्ति सामर्थ्य तो जरूर लेना जो बच्चे बाहर रहते हैं, अभिषेक वगैरह नहीं कर पाते, दर्शन भी जिनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाते हैं, या आपकी बेटियां वगैरह पोता पोती जो भी हैं, आपको लगता है कि आगे की जनरेशन कैसा धर्म करेगी, कैसा ही कर पाएगी, तो अगर ऐसे आपके परिवार में सदस्य हैं तो कम से कम उनके नाम का सोना भगवान जिनेंद्र देव के अभिषेक के कलश के लिए अवश्य दीजिएगा शक्ति सामर्थ्य के अनुसार। और ठीक है, और घर के अगर 8 सदस्य हैं तो 1-1 ग्राम अलग लेकर के, ऐसा नहीं आप 8 ग्राम का 10 ग्राम का पूरा गोल्ड ला करके 8-10 लोग जितने भी आपके सदस्य हैं, कम से कम एक व्यक्ति का 1 ग्राम, ऐसे नहीं 14 ग्राम में सबका हाथ लगवा दो। तो जितने सदस्य हैं, आप 8 सदस्य हैं तो 8 ग्राम का सीधा 1 कॉइन ले आइएगा, 8 के सदस्य सबका हाथ लगवा दीजिएगा और पूरा ले जाकर के मंदिर कमेटी को दे करके 8 नाम लिखवा सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, और एक और बात, सच में पुण्य की जितना कहा जाए, श्रावक का जो पुण्य है अद्भुत ही है। कल वैसे सोचकर ऐसा कुछ आई नहीं थी, अचानक से था हुआ। आप सब लोगों ने भी बहुत अच्छी अनुमोदना की और जामुन भी उठाओ। और एक ऐसे श्रावक श्रेष्ठी हैं जिन्होंने गुप्त रूप से ये पूरा कलश ली, हाथ गुप्त रूप से नहीं, हाथ और जिनका भी है। किसका है? आपकी श्रीमती जी का है, तो कोई श्रीमती खड़ी दे दीजिए। एक बार ये आपकी वाहवाही सब पुण्य की अनुमोदना है, एक उन्हीं का दे दीजिए। देखिएगा ये एक ऐसा श्रावक श्रेष्ठी परिवार है। अब एक बार कभी और बताओ, श्रीमान जी को पता ही नहीं है श्रीमती जी कलश ले आई हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और इनकी श्रीमती जी ने गुप्त रूप से दिया था, ये गुप्त जैसा ही है, बस आपको वाहवाही के लिए नहीं, ताकि एक आदर्श लोगों के बीच में स्थापित करने के लिए और एक अनुमोदना का अवसर सबको मिले। इन्होंने ये पूरा कलश भगवान जिनेंद्र देव के अभिषेक के लिए कल ही दे दिया था। ऐसे पहला श्रावक श्रेष्ठी परिवार है, इनका नाम लिख लीजिएगा। बाकी बहुत बढ़िया कलश 22 कैरेट का बनेगा, तो उसमें मिक्सिंग को मेकिंग चार्ज भी तो लगेगा ना, फिर मेकिंग चार्ज कमेटी अपने पास तो लगाएगी नहीं। तो आपका 24 कैरेट का जो गोल्ड रहेगा उसी में से पैसे थोड़ा सा निकाल करके फिर मेकिंग चार्ज में कंप्लीट कलश का पूरा पुण्य, भले आपने 1 ग्राम दिया, 5 ग्राम दिया, 10 ग्राम दिया, आपको पूरे कलश का पूरा पुण्य आपके पास आएगा। आपके पुण्य में कोई कटौती नहीं करवाएंगे, कमेटी वालों से अलग से उसका मेकिंग चार्ज वाला पैसा नहीं दिलवाएंगे, उसी में से देना है। इसलिए 24 कैरेट वाला ही गोल्ड लेकर के आइएगा। ठीक है, चलिए और कोई प्रश्न इससे रिलेटेड, कलश से रिलेटेड? अक्षय वाला विषय तो अपन, हाँ। और यदि देखिए कभी कभी किसी की भावना ऐसी भी देने का मन तो है, बट किसी प्रकार की यदि व्यवस्था अवेलेबल उपलब्ध नहीं हो पा रही हो तो आप ऐसा कर सकते कि आपका पहना हुआ जो सोना है आप वो भी दे सकते हैं, लेकिन वो ना स्टोन वाला जो होते हैं ज्वेलरी, स्टोन वगैरह नग वाली वो नहीं दीजिएगा। अगर पूरा प्योर गोल्ड वाली है, चेन वगैरह है, बैंगल्स वगैरह है, रिंग वगैरह जो भी है आप वो भी दे सकते हैं, बच्चों वगैरह किसी के नाम से देना चाहो तो। ठीक है, वजन कहाँ पर किस चीज का, किस चीज का वेट? अच्छा घर पर रखा हुआ है तो वेट कैसे करेंगे? आपके सोने का नाम